नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपदेश को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा उपदेश जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। किसी के नाम का आध्यात्मिक मतलब आखिर है क्या? तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी का नाम सिर्फ एक पहचान, एक लेबल भर है, या फिर इसका कोई बहुत गहरा मतलब भी है? यही वो सवाल है जिस पर यह पूरा उपदेश आधारित है। और इस सवाल का जवाब हमें बाइबल के इस वचन में मिलना शुरू होता है जो इस उपदेश की नींव है। इसमें कहा गया है कि ये एक बहुत ही पर्सनल, एक डिवाइन कॉलिंग है, एक ऐसा बुलावा जहां ये माना जाता है कि भगवान हर एक इंसान को उसके नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि हर किसी की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो एक डायरेक्ट और बहुत ही पर्सनल बुलावे से शुरू होती है। देखिए, इस उपदेश में ये तर्क दिया गया है कि जब किसी को नाम से बुलाया जाता है तो ये करोड़ों अरबों लोगों की भीड़ में एक खास पहचान मिलने जैसा है। ये कोई आम बुलावा नहीं है, बल्कि एक स्पेशल इनविटेशन है। इससे ये एहसास होता है कि हर इंसान को व्यक्तिगत तौर पर जाना और चुना गया है। तो मतलब साफ है, आध्यात्मिक पहचान सिर्फ किसी समूह का हिस्सा होना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी एक पर्सनल पहचान है। और अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उपदेश के मुताबिक ये जो बुलावा है, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो बहुत पहले से तय है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए उपदेश में पवित्र शास्त्र से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यशाया नबी कहते हैं कि उन्हें गर्भ से ही बुलाया गया था। फिर यिर्मयाह नबी का जिक्र आता है, जिन्हें परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें बनाने से पहले ही वो उन्हें जानते थे। तो इन उदाहरणों से ये बात और साफ हो जाती है कि हर किसी का मकसद जन्म से भी पहले तय कर दिया जाता है। और इस बुलावे को एक बहुत बड़े आशीर्वाद की तरह देखा गया है। मतलब ये एक सौभाग्य की बात है कि किसी को चुना जाए और परमेश्वर के करीब लाया जाए, उनके समुदाय का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो दिव्य बुलावा है, इसका जमीन पर हमारी दुनिया में क्या असर होता है? तो उपदेश बताता है कि ये एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में सामने आता है, और वो बदलाव है एक नया नाम मिलना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अब्राहम की कहानी, जिनका नाम बदलकर अब्राहम रख दिया गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि ये उनकी नई पहचान और एक नए दिव्य मकसद का प्रतीक था, बहुत सी जातियों का पिता बनना। और उपदेश इस पुरानी कहानी को आज के विश्वासियों के अनुभव से जोड़ता है। जैसे जब कोई चर्च से जुड़ता है तो उसे एक नई आध्यात्मिक पहचान मिलती है, जो उसके पुराने जीवन से बिल्कुल अलग होती है। तो ये एक तरह से पुराने धर्म ग्रंथों और आज की आध्यात्मिक यात्रा के बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन दिखाता है। अब इस पर्सनल रिश्ते को और अच्छे से समझाने के लिए उपदेश में एक चरवाहे और उसकी भेड़ों का एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक इस्तेमाल किया गया है। इस वचन पर खास तौर से जोर दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम से बुलाता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सिर्फ एक भीड़ को नहीं संभालते, नहीं, बल्कि वो हर एक को इंडिविजुअली उसके नाम से जानते हैं, उसे बुलाते हैं और उसका रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पे आदम का भी जिक्र आता है, जिन्होंने जानवरों को नाम दिए थे। ठीक वैसे ही ये माना जाता है कि विश्वासियों को भी परमेश्वर के पास एक नाम और एक खास मकसद देने के लिए लाया जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, इसमें एक खास मकसद के लिए बुलाया जाना शामिल है। ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो अब तक हमने सांसारिक पहचान की बात की, लेकिन अब उपदेश का फोकस बदलता है और बात होती है एक शाश्वत, एक इटर्नल आइडेंटिटी की। एक ऐसी पहचान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वर्ग की एक किताब में दर्ज है। इस किताब को जीवन की पुस्तक कहा गया है। ये एक तरह का स्वर्गीय रजिस्टर है, जिसमें उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें बचाया गया है और जिन्हें अनंत जीवन मिलेगा। मतलब ये एक विश्वासी के लिए सबसे जरूरी और आखिरी रिकॉर्ड है। और ये कोई नई बात नहीं है। जीवन की पुस्तक का जिक्र बाइबल में कई जगहों पर आता है, जैसे लूका में, फिलिपियों में और प्रकाशित वाक्य में भी, जहां ये कहा गया है कि जिसका नाम इस पुस्तक में है उसे कभी मिटाया नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बाइबल की शिक्षाओं में बहुत मजबूती से बसा हुआ है। और आखिर में यह उपदेश अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आता है। इस किताब में नाम होने या न होने के क्या नतीजे होते हैं, इसके जो शाश्वत परिणाम हैं वो क्या हैं। यहां पर एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश की गई है। प्रकाशित वाक्य की शिक्षाओं के आधार पर दो बिल्कुल अलग अलग अंजाम बताए गए हैं।
जिनका नाम किताब में है उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, उनका नाम कभी मिटाया नहीं जाएगा। और जिनका नाम नहीं है वो उस पशु की पूजा करेंगे और उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा। और इसी बात पे जोर देने के लिए उपदेश के अंत में प्रकाशित वाक्य के शक्तिशाली वचन का इस्तेमाल किया गया है, जो साफ साफ कहता है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला उसे आग की झील में डाल दिया गया। इससे ये पता चलता है कि नाम का दर्ज होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में समझें तो ये उपदेश यही दिखाता है कि एक नाम सिर्फ नाम नहीं है। इस ईश्वरीय सिद्धांत के मुताबिक एक नाम किसी के अतीत, उसके आज और उसके भविष्य तीनों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक दिव्य बुलावे से शुरू होता है, दुनिया में एक बदलाव लाता है और आखिर में एक शाश्वत नियति तय करता है। तो ये पूरा उपदेश हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक नाम असल में क्या दिखाता है। क्या ये सिर्फ एक पहचान है या हमारी किस्मत का आईना? यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।